आज हमने खाद दी है, भले वो ऑर्गेनिक खाद हो भले वो केमिकल खाद हो, उसका असर हमें कितने दिन बाद देखने पर नज़र आएगा। क्योंकि अक्सर शिकायत होती है कि हमने खाद दी है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। आज उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ज़रा गौर से मेरी बात को समझिएगा। देसी खाद जो कि ऑर्गेनिक खाद होती है, जो कि गाय का गोबर हो, चाहे वो कंपोस्ट हो, जो किचन का वेस्ट निकलता है वो कंपोस्ट हो, उसका वेस्ट से हमने या पत्तों की खाद से हमने कंपोस्ट बनाकर पौधों में दी, मिट्टी में दी, तो ये याद रखिए ये ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसको डिकम्पोज होने में एक टाइम चाहिए, वो टाइम 1 महीने का कम से कम हो सकता है। क्योंकि इसने मिट्टी के अंदर जाना है, वहाँ पर पानी लगना है, हवा लगनी है, रोशनी लगनी है, और ये दोबारा से डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में जाती है। दोबारा से डिकम्पोज होने के बाद में ये मिलती है रूट्स को, फिर वो खाद का काम शुरू होता है। ये है ऑर्गेनिक का काम। ऐसा नहीं कि आज हमने खाद दी है और उसका कल ही हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले। बुरा रिज़ल्ट तो हमें 24 घंटे के अंदर अंदर ही मिल सकता है। बहुत ज़्यादा गाय का गोबर अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो आप अगले 24 घंटे के अंदर अंदर देखेंगे आपका पौधा ही नीचे लटक गया है और वो सूखना शुरू हो गया है। बुरा रिज़ल्ट तो हमें देखने पर नज़र आ जाएगा, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट जो कि फूलों के रूप में, फल के रूप में या पत्तों के गाढ़े रंग के रूप में हमें इतनी जल्दी नज़र नहीं आता। अब रही बात केमिकल खाद की, जो भी हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें थोड़ा जल्दी तो मिलता है, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं कि हम बेसब्री की तरह 24 घंटे गुजारें और 24 घंटे के बाद हमें फल लगा हुआ दिखने लगे या फूल लगे हुए दिखने लगे पौधे के ऊपर, या उसके पत्ते काले रंग के दिखने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केमिकल का भी एक अपना प्रोसेस होता है। जब उसने मिट्टी के अंदर जाना है, 2 किस्म की खादें होती हैं केमिकल में। एक तो वाटर सोल्यूबल होती है जो पानी के अंदर फौरी तौर पर हल होकर मिट्टी में हम डाल देते हैं। एक दानेदार खाद होती है। दानेदार खाद एनपीके हो, डीएपी हो या कोई सी भी खाद हो, उसने डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लगना है। उसने डिकम्पोज तो नहीं होना होता क्योंकि वो केमिकल है, उसने डिज़ोल्व होना होता है। आहिस्ता आहिस्ता स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है। वो मिट्टी के अंदर उसके दाने चले जाएंगे, पानी लगने के साथ साथ में वो घुलता रहेगा और जड़ों को मिल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलता। कम से कम 7 दिन या फिर इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ये तो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर और आपके पौधे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं तो मिसाल दूंगा आपको, जो मेरे पास इस वक्त पौधा फ्रूटिंग पर है, ये हरी मिर्च का पौधा है। इसका सीज़न तो पूरा साल ही रहता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसको फ्रूटिंग नहीं होती, फूल लगते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं। खाद का अच्छा रिज़ल्ट और जल्दी रिज़ल्ट हासिल करने के लिए हमें मौसम के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है कि उस पौधे का मौसम है जिसको हम खाद दे रहे हैं। अब नवंबर के महीने में अगर आप हरी मिर्च के पौधे को खाद देंगे तो उसकी ग्रोथ जल्दी नहीं बढ़ेगी और ना ही उसको जल्दी फ्रूटिंग होगी, क्योंकि अब सर्दी के दिन शुरू हो रहे हैं, पतझड़ का मौसम भी शुरू हो जाएगा। दिसंबर के महीने में वैसे सर्दी शुरू हो जाएगी, ये पौधा वैसे ही डोरमेंट में चला जाएगा, खाद मिट्टी के अंदर हो या ना हो। अब कुछ लोग सर्दी के दिनों में इसको खाद देंगे और कहेंगे कि 7 दिन गुजर गए हैं, खाद का रिज़ल्ट हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। ये खाद था या किसी किस्म का कोई पाउडर जिसका कोई असर ही नहीं था। असल में मौसम के ऊपर डिपेंड हमें करना ही पड़ेगा। राइट टाइम में अगर आप फरवरी के महीने में या जनवरी के महीने में आप इसको खाद देंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट इसका दिखने पर नज़र आने लगेगा। पत्ते डार्क होने लगेंगे, पत्तों के साथ जो टहनियाँ हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियाँ बनने लगेंगी और जल्दी ही उसके अंदर से फ्रूट भी बनने लगेगा। और इसका साइज़ भी बड़ा होगा जब मिट्टी के अंदर प्रॉपर तरीके की खाद मौजूद होगी। अगर हमने ऑफ सीज़न में पौधे की मिट्टी में खाद ऐड कर दी है, उसका रिज़ल्ट हमें जल्दी नहीं मिलेगा। खाद आपकी स्टोर रहेगी मिट्टी के अंदर। जब पौधे का सीज़न आएगा ग्रोथ करने का, उसकी जड़ें काम करने लगेंगी। जड़ों के अंदर कुदरत ने जो मोटर फिट कर रखी है, वो मोटर पानी के साथ साथ में खाद को लेगी और हर टहनी और हर पत्ते और हर फूल तक उसकी खाद का असर पहुंच जाएगा। फूलों वाले पौधों का भी यूं ही हिसाब है, जब उसका सीज़न होगा। अब ये पिटोनिया का पौधा है, ये मैक्सिकन पिटोनिया है, ये 12 महीने ही चलता है। इसको वाइट कलर के फूल लगते हैं, पिंक वाला भी होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जून या जुलाई के महीने में जब गर्म लू चल रही होती है, तब इसको हम खाद देंगे तो उस खाद का असर हमें देखने पर नज़र नहीं आएगा, जब तक कि इसके लिए आइडियल मौसम ना हो जाए। नमी वाला मौसम हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा, तो फिर इसको फूल भी खूब लगेंगे, खाद काम भी सही से करेगी। तो खादों का इस्तेमाल करना और उसके साथ में सब्र भी रखना और उसके साथ में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी होता है। हमें पता होना चाहिए जनाब कौन सा पौधा है और उसका कौन सा ग्रोइंग सीज़न है। अब मटर का पौधा है, अगर मटर के पौधे को हम ऑफ सीज़न में लगाएंगे, जून के महीने में लगाएंगे, पौधे तो बन जाएंगे छोटे छोटे से, मौसम का उनके ऊपर असर भी होगा, पत्ते बर्न हो जाएंगे, पौधा आपका मर जाएगा। अगर हम जून के महीने में इसको उगा कर जुलाई के महीने में इसको खाद देंगे मिट्टी के अंदर, तो इसका खाद का कोई भी रिज़ल्ट आपको दिखने पर नज़र नहीं आएगा, चाहे 7 दिन हो, चाहे 14 दिन हो या 1 महीना हो, क्योंकि उस पौधे का सीज़न ही गर्मी का नहीं है।
मटर का पौधा सर्दी के दिन में ही ग्रोथ करता है, खाद का असर भी सर्दी के दिन में ही होगा। जब पौधा खुशहाल होगा तभी उसके ऊपर खाद का असर भी होगा। खाद भले ऑर्गेनिक हो भले केमिकल हो, खाद का काम तभी शुरू होगा जब पौधे का ग्रोइंग सीजन होगा। बस ये एक बात जहन में बैठा लीजिए, जब ग्रोइंग सीजन है पौधे का, ग्रोथ करने का टाइम है, तभी खाद ने काम करना है। जब सीजन ही नहीं है तो खाद बेचारी क्या करेगी। होपफुली खाद के बारे में आपको पता चल गया और फौरी तौर पर कोई सी भी दुनिया की खाद काम नहीं करती। पौधे को मार तो सकती है 24 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन उसके ऊपर फल फूल या उसके पत्तों का रंग गाढ़ा होना ये 24 घंटे के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम 7 दिन या फिर इससे ज़्यादा लग सकते हैं। कोई ऐसे पौधे भी होते हैं जिसको 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए होता है खाद का असर ऊपर तक पहुंचने के लिए। जैसा कि बड़े दरख्त है, आम के पौधे हैं, उसको फौरी तौर पर तो असर नहीं होता है। 2 से 2.5 महीने कम से कम उसको चाहिए होते हैं कि मिट्टी के अंदर से खाद का असर ऊपर वाले लेवल तक दरख्त के पहुंच जाए। अब मैं चलता हूं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। आपके भी माइंड में ऐसे कुछ सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। अगर तो मुझे लगा कि इससे सबको फ़ायदा होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो सेपरेट बना दिया करूँगा।